लोग हलवा बना बना के खा रहे हैं और हमारा यहाँ पे पसीना निकलता जा रहा है कि कब ये क्या हो जाएगा, कब पता नहीं। कल लिखा है शायद नियम आ जाएगा या नहीं आएगा। नियम निकालना है तो निकालो भाई। हमारा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लॉस होता जा रहा है। भाई समझो, मेरी बात को समझो, सेबी प्लीज़ समझो, जिससे कि हमें एक आश्वासन तो मिले कि आपने कुछ किया। ये छोटे मोटे नियम से कुछ नहीं होने वाला है कि भाई 5 लाख की जगह 25 लाख कर देंगे। जो भी आपने यहाँ पे अपफ्रंट मार्जिन होगा, जैसे कि आपने अगर 5,000 का कोई भी इंडेक्स में माल उठाना है तो आपको यहाँ पे पहले ही 1 लाख जमा करने पड़ेंगे। अगर एक्सपायरी होगी तो लोड साइज बढ़ा देंगे। कर लो ना भाई, जो करना है कर लो। हम डरते नहीं है। जब मार्केट से नहीं डरे तो तुमसे क्या डरेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दोगे ना, ब्रोकरेज चार्ज लगा दोगे, इतने चार्जेस लगा दोगे, इतने चार्जेस लगा दोगे कि चार्जेस का पिटोरा लेके अगर हम नॉर्मली बाज़ार में जाएंगे ना तो वहाँ पर भी लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारे साथ जो हुआ है ना वो किसी के साथ नहीं होता। शेयर मार्केट में हमने बहुत चार्ज पे किए हुए भाई। मैंने खुद भी अगर देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपया तो ब्रोकरेज चार्ज के नाम पे लूटा हुआ है इन लोगों ने। मैं नहीं चाहता कि जो तकलीफ़ मैंने सहन की ना वो आप भी सहन करें। तो मेरे भाई, अगर आप एक बिगनर हो ना तो प्लीज़ अपना अकाउंट ना एंजल वन को साइड में रखें, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। ज़ीरोधा अपस्टॉक में मत खुलवाइएगा। ये जो लोग हैं ना आपको इंट्राडे के लिए इतना चार्जेस देंगे कि आपके सपने में भी बस आपका लॉस 500 का होगा, लेकिन चार्ज 1500 या 2000 का या 3 या 5000 का होगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो। कैसे आपके दिमाग में यही बात होगी ना, क्योंकि मैंने ये सब कुछ सहन किया है। जब आप ट्रेडिंग में उतरोगे ना इस दलदल में, तब आपको पता चलेगा कि कितना खतरनाक है ये। इसीलिए सबसे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो ना तो इन सब से बच के रखो भाई। एक सेबी है, एक ब्रोकर है, ये दो आपको ना अच्छी तरीके से खा जाएंगे, डकार भी नहीं लेंगे। आपके पास जितना पैसा होंगे वो तो ले ही लेंगे और आपको और उल्टे कर्जे में भी सुला के जाएंगे। वहाँ तक भी रुकेंगे नहीं, बोलते ही रहेंगे आने दो बस। यही जाने दो का मतलब नहीं, आने दो बस, यही है। तो मेरे लिए बस एक ही नियम है कि मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करना चाहता हूँ। मेरे पास कोटक नियो का अकाउंट है। अगर आप चाहे तो अपना अकाउंट ना कोटक नियो के साथ खुलाइए। मेरा अकाउंट कोटक बैंक में भी है, कोटक नियो में है। क्या भाई बात है। अभी तक मेरा कम से कम मेरे पास तो 500 से 1000 या 10,000 के आसपास फंड होता है। मेरे ब्रोकरेज चार्ज की बात करें ना तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं ना वही कटा है। बाकी ब्रोकरेज चार्ज कम से कम उसने 2 या 3 साल से अभी मेरा कोई चार्ज नहीं लग रहा है। कम से कम ना मेरा 3 से 4 लाख रुपया ब्रोकरेज चार्ज मेरा बचा होगा, क्योंकि मैं दिन की 100 से 200 ट्रेड मारता हूँ। अगर ये एंजल वन या फिर ज़ीरोधा में या अपस्टॉक में मारा होता ना तो मेरा दिन का 5,000 तो खाली चार्ज लगता। और ये जो बिगनर होते हैं या फिर कोई भी ओवर ट्रेडिंग, कभी कभी मार्केट साइडवेज होती है तब होती है ना, तब ये चार्जेस हमें बहुत हेवीली लगता है। अरे पूरा दिन खराब हो जाता है, रात को खाना नहीं भाता है और नींद भी नहीं आती है कभी कभी। तो सुबह इतना दिन खराब हो जाता है ना कि क्या बताऊँ। इन सब तकलीफ से मैं गुजरा हूँ भाई। इसीलिए मेरे को दुख होता है कि सेबी ऑप्शन ट्रेडिंग जब बंद करने की तैयारी कर रही है या फिर इतने मार्जिन करेंगे तो हम जो लॉस किए हुए उसकी भरपाई कौन करेगा। हम भी तो छोटे मोटे ही सही पर ट्रेडर तो है। हमें भी तो अमीर बनने का सपना, गरीब एक होता है तो अमीर बनने का सपना ना सही, लेकिन छोटा मोटा घर मकान गाड़ी इन सब का तो सपना देख ही सकता है ना भाई। इंसान है तो मन में कोई ख्वाहिश तो होगी कि नहीं होगी। इसलिए भाई ये सब झंझट माल से हट जाइएगा भाई। अगर आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट खुलाइए और देखिए। आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में आप बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन दूंगा कि किस तरीके से आपको अकाउंट ओपन करना है। भाई
मैं आपसे और कुछ नहीं चाहूँगा, आपकी भी थोड़ी सी यहाँ पे मदद हो जाएगी और मेरी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, कुछ रेफरल का कुछ मुझे भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बाकी मुझे कोई आपसे कुछ नहीं चाहिए, अकाउंट भी बिल्कुल फ्री में है, इसलिए अभी के अभी जाके अकाउंट खुलाइएगा। और बाकी ये लोग जो अभी हलवा खा के ना तैयार हो रहे हैं ना 23 तारीख को 11 बजे मार्केट में बजट और तबाही मचाने के लिए, इनकी तो 23 तारीख को ही पता चलेगी कि मार्केट क्या करती है। मार्केट इन सबसे चालाक है। 4 तारीख को आपने देखा था ना क्या हुआ था, बीजेपी में क्या बोला था, अब तो मार्केट पूरे सिस्टम क्रैश कर देगी, ऑल टाइम हाई पे जाएगी, ये करेगी वो करेगी फलाना ढिमकाना। और 4 तारीख को क्या हुआ, 50,000 का लेवल क्या टूटा, 45,000 तक पहुंच गया था भाई। अरे संभले नहीं संभल रही थी मार्केट, संभले नहीं संभल रही थी। बीजेपी की तो पता नहीं सीट भी जाने की तैयारी में थी, लेकिन बच गई हमारी वोट की वजह से। शायद हमने ही वोट दिया था कि भाई चलो ठीक है एक और बार ट्रांस कर लेते हैं, यहाँ रोड रास्ते बना रहे हैं, वहाँ पानी की सुविधा हो रही है, सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक है, लेकिन क्या हमारे ऊपर ही कहर बरसाना था काट पीट करके। तो भाई मत करना, थोड़ी सी मेहरबानी थोड़ी सी दया रखना, और ये ऑप्शन ट्रेडिंग के जो नियम है उसको वापस खींच लेना। ये कौन है हराम का कि जो सेबी को अप्रूवल या फिर प्रपोजल देते रहते हैं कि भाई ये कर दो ना वो कर दो ना, चराने का काम काज करते हैं। कोई ना कोई तो होगा जो अपने को नहीं पता है। लेकिन भाई अगर आपको यहाँ पे वोट देने को कहे ना तो आप मना कर दीजिएगा कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर के लिए सोचना कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग रखना है या नहीं रखना है। अप्रूवल सबका लेती है वोट के थ्रू भाई, सेबी डायरेक्टली ऐसे नहीं करती है। और ये अप्रूवल शायद अगर आपने नहीं भी दिया होगा ना तो भी साला यहाँ पे ऐसा होता है कि सेबी 10 लोगों को में से 2 लोगों ने भी कह दिया ना कि भाई बंद कर दो तो बंद हो जाता है। अब ये कौन सा ट्रांसफरेंस के होता है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये नियम ख़राब है जो कि यहाँ पे लगाया हुआ है सेबी ने, और लगाना देना चाहती है। और एक साइड तो सेबी क्या बोल रही पता है आपको, अभी कुछ 10,000 करोड़ का हाई रिस्क म्यूचुअल फंड के लिए यहाँ पे एक नया प्लान लेके आई हुई मार्केट में कि भाई अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो बड़े ट्रेडर है तो कुछ 10 लाख से लेके 50 लाख के आसपास जितने भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के थ्रू, तो AUM अंडर